हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट ने क्या ट्रेड किया और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में क्या ट्रेड मिला और कल हमारी निफ्टी की एक्सपायरी है वीकली, उसमें हमें क्या ट्रेड मिल सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं आज की बैंक निफ्टी में। देखिए बैंक निफ्टी में क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, यस अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद पहली 3 या 4 कैंडल यानी 20 मिनट के बाद 9:25 के बाद अगर आप देखते हैं 9:30 बजे के बाद मार्केट की जो रेंज थी, इतनी छोटी रेंज पे वो ट्रेड कर रहा था यहाँ पे कि हम इस रेंज के बाहर निकल ही नहीं पाए और एक छोटी रेंज पे आके हम यहाँ पे कहीं ना कहीं स्टिक हो गए। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। अब इस रेंज पे कोई ट्रेड बनता है या नहीं बनता है ये आप खुद सोचिए, बट मार्केट पे हमारे लिए कल का जो ट्रेड था वो आज की डेट में थोड़ा सा कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट हुआ। कल के लिए हमारा जो कल का ऑलमोस्ट लो था, अगर आप इसको देखते हैं अच्छे से तो गौर से, तो ये हमारा कल का लो था। आज इसने वही एग्जैक्ट उसी लो से एक बार, दो बार, यानी थर्ड टाइम भी, यानी 1, 2 और थर्ड टाइम यहाँ पे आके कहीं ना कहीं रुका है। तो मार्केट हमें कहना चाहता है कि ये हमारे लिए अब एक बेस बन चुका है, ये लेवल हमारे लिए बेस हो चुका है। 46,750 हमारे लिए यहाँ पे एक बेस बन चुका है। ऊपर की बात करते हैं तो ऊपर पे हमारा कल का जैसे पहला जो हमारा यहाँ पे मार्केट में था कल का हाई, आज ऑलमोस्ट एग्जैक्ट वहीं पे हाई से मार्केट ने फिर से रिवर्स लिया। इट मीन्स हमारे लिए यहाँ पे ये अपर बेस बन चुका है। अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा हो गया है कहीं ना कहीं अपर बेस। अब मार्केट इस रेंज के अंदर रहता है और क्या ट्रेड करता है और कैसे ट्रेड करता है और क्या हो सकता है इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। बात करते हैं निफ्टी की। बैंक निफ्टी जरूर नीचे रहा बट निफ्टी ऊपर रहा। कल हमारा क्या डिस्कशन था कि कहीं ना कहीं जो हमारा ये आपका लो है यानी कल का हाई है सॉरी, वो हमारे लिए आज कहीं ना कहीं एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा। आज वही हुआ एग्जैक्टली। अगर आप देखते हैं मार्केट में, अगर आप देखिए ये जो हमारा कल का हाई था, इस हाई को इसने एग्जैक्ट सपोर्ट, थोड़ा बहुत प्लस माइनस चलता है, मार्केट ने इसको एग्जैक्ट सपोर्ट लेते हुए और यहीं से रिवर्सल लिया और क्या शानदार रैली दी है मार्केट में। एक समय ऐसा लग रहा था अगर इसको ब्रेक किया तो मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका 20,800 तक भी आ सकता है, बट मार्केट ने बहुत शानदार रैली दी यहाँ पे। 20,800 तो नहीं आया, ये यहीं से यानी 20,860 850 के आसपास से आके एक शानदार रैली देते हुए ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही जाते हुए बंद होते होते आखिरी में कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आई है। ये तो हो गया आज के ट्रेड की बात। अब हम बात करते हैं कल के लिए। चलिए बैंक निफ्टी में फिर से चलते हैं, जो हमारी आज की स्ट्रेटेजी है इसको हम अलग करते हैं, फिर बाद में इसको हम लगा के देखेंगे कि मार्केट में क्या हो सकता है। आते हैं डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे हमें क्या दिखेगा ये देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम डेली चार्ट पे आते हैं तो देखिए डेली चार्ट पे आपको दो तीन पैटर्न्स दिखेंगे। पहला पैटर्न क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये आपका एक तैयार हो रहा है पोल, ये आपका पोल तैयार हुआ। अब मार्केट यहाँ से काइंड ऑफ फ्लैग भी बन सकता है। अगर हम बात करें तो यह आपका फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी बन सकता है। तो एक पैटर्न ये हो गया। दूसरा पैटर्न आपको क्या दिख रहा है, अगर हम दूसरे पैटर्न की तरफ ध्यान दें तो बहुत ही सिंपल है, टू कैंडल पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहा है। ये टू कैंडल पैटर्न क्या है, बॉडी टू बॉडी पूरा एंगल्फ कर लिया। यानी अगर मार्केट अगर अब इसके ऊपर नहीं निकलता है और मार्केट आज के लो को या कल के लो को ब्रेक करता है, 46,650 को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली मार्केट, डेफिनेटली तो नहीं बोल सकते बट चांसेस आर देयर, मार्केट यहाँ से सीधे 46,400 और अगेन जो हमारा अगला लेवल आएगा वो 45,600, यानी 1,000 से 1,500 पॉइंट का करेक्शन, या इवन मोर देन दैट यानी 44,883 तक भी आ सकता है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो मार्केट में 44,670 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। कब, अगर मार्केट ने लेवल तोड़ दिया 46,650 का, 650 के नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ पे 44,672 तक भी एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं मार्केट में कि वो नीचे वहाँ तक आ सकता है। तो हो गया बैंक निफ्टी, सिंपल। अब हम बात करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट की। देखिए निफ्टी का डेली चार्ट अगर आप देखते हैं ध्यान से, ये भी एक काइंड ऑफ अ पोल है। अगर आप इसको देखिए ये भी एक काइंड ऑफ अ पोल है। पोल के बाद मार्केट में हो सकता है यहाँ पे एक तरीका ये और दूसरा तरीका ये आपका हो गया पूरा फ्लैग पोल के साथ फ्लैग तैयार, और फ्लैग के यहाँ कंसोलिडेट करते हुए और मार्केट यहाँ से कहीं ना कहीं रेंज छोटी करके जब ऊपर निकलेगा तो जूम से ऊपर जाएगा और फिर उसके बाद मार्केट में वॉट एवर जो भी होगा वो हम डिस्कस करेंगे। बट एक पैटर्न तो आपने ये देख लिया। दूसरा पैटर्न हम देखते हैं मार्केट में हमें क्या दिख रहा है। गौर से देखिए मार्केट में यहाँ 3 कैंडल पैटर्न बन रहा है जिसको हम बोल सकते हैं इवनिंग स्टार। कैसे, मार्केट को अगर आप गौर से देखते हैं तो इसको देखिए यहाँ पे, ये हमारा एक कैंडल, ये हमारा मॉर्निंग इवनिंग स्टार के लिए डोजी बन चुका है यहाँ पे।
कल अगर रेड कैंडल हमें क्लोज देती है कहाँ तक, 20,804 तक अगर हमें रेड कैंडल क्लोज देती है, इसके ऊपर निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी विक ऊपर जा सकती है। बट क्लोजिंग अगर हमें कहीं ना कहीं 820 से 804 या 830 से 804 के बीच में मिलती है तो मार्केट में, या उसके नीचे भी मिलती है, तो हम मार्केट में बोलेंगे कि यहाँ से हमारा 3 कैंडल पैटर्न यानी इवनिंग स्टार यहाँ पे बन गया है। और ये करेक्शन आपका, अगर डीपर करेक्शन की अगर हम बात करें कहाँ तक जा सकता है, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हिसाब से हम 50% का अगर लेवल देखते हैं तो 50% का लेवल हमारा निकल के आता है यहाँ पे ये 19,896 तक। बहुत बड़ा करेक्शन हो जाएगा 1000 पॉइंट का, क्योंकि निफ्टी भागी ही इस तरीके से है कि मार्केट 19,800 हमें बड़ा दिख रहा है, 19,900 हमें बड़ा दिख रहा है, बट कोई ज़्यादा दूर नहीं है। 2 दिन के अंदर निफ्टी ने 1000 पॉइंट का मूव दिया है, गैप अप के साथ दिया है। आप 3 से 4 दिन का मूव देखिए कितने परसेंटेज का मूव है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ तो आपको इस कैंडल तक ही, यार 5 कैंडल में 1000 पॉइंट का मूव दिया है, तो चांसेस आर देयर कि मार्केट इसका 50% तो रिट्रेस कर सकती है। 50% रिट्रेसमेंट की बात आती है 20,950 से 20,450, हो सकता है 450 भी आ जाए अगर कल हमें रेड कैंडल देखने मिलती है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली चार्ट। अब हम देखते हैं इन दोनों का 60 मिनट्स का चार्ट। 60 मिनट्स के चार्ट पे हमें बैंक निफ्टी क्या दिखा रही है, अगर हम ध्यान से देखें तो 60 मिनट्स के चार्ट पे हमें यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं दिख रहा है। एक हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं, ट्रेंड लाइन लगा के देखते हैं तो ओनली 2 टचेस है, तो इसमें भी सच हमें कोई ज़्यादा इसमें मार्केट में क्यूज़ नहीं मिल रहे हैं। इसके बारे में हम आएंगे जब हम इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पे आएंगे। बैंक निफ्टी का हम आर्ली चार्ट देखते हैं तो बैंक निफ्टी में आप देखिए आपको एक इन्वर्टेड हैमर दिखता है मार्केट, और मार्केट कहीं ना कहीं एक रेंज में अटका हुआ दिख रहा है, यानी रेंज क्या है आपकी, कहीं ना कहीं इस रेंज पे अटका हुआ दिख रहा है मार्केट। अब इस रेंज पे जो 2 दिन से अटका हुआ है, मार्केट के लिए अगर न्यू हाई बनाना है और मार्केट को यहाँ से 48,000 का लेवल करना है, तो उसके लिए 47,250 260 ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस होगा। जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा हम 48,000 के लिए रैली स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान देना हमें मार्केट में 47,250 के ऊपर अगर मार्केट जाता है या करता है, ट्रेड करता है, तो ही हम मार्केट में ऊपर बाई की तरफ अपॉर्चुनिटी देखेंगे। वही मार्केट अपने लोअर एंड पे आके खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट 46,728, 46,728 के आसपास, या मार्केट 720 के नीचे या 710 के नीचे एक रेंज के नीचे अगर वो ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो फिर हमारे लिए यहाँ पे मार्केट में एक छोटा सा पैनिक आ सकता है। और ये पैनिक हमें कहाँ तक ले जा सकता है, ये पैनिक हमें 45,600 और यहाँ पे 45,000 तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। फिबोनाची के लेवल्स हमने देख ही लिए हैं, तो 45,000 तक के लेवल्स हमारे अगर इस गैप को फिल करने के लिए अगर आता है तो कहीं ना कहीं 45,000 तक के लेवल्स भी आते हुए देख सकते हैं। ऊपर के लेवल 250 ब्रेक करेगा, 47,250, तो 48,000 तक यहाँ पे मार्केट में अपनी पोजीशंस को बना सकते हैं और मार्केट में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी को हम फॉलो कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 47,250। अब हम आते हैं 5 मिनट के चार्ट पे। सेम देखिए 15 मिनट का चार्ट हो या 5 मिनट का चार्ट हो, तो आपको यहाँ पे क्या दिखता है, बैंक निफ्टी आपको कहीं ना कहीं इंडिकेशन दे रहा है थोड़ी सी थकावट की, ऊपर के लेवल पे कंसोलिडेशन की 2 दिन से हमें देखने मिल रहा है। कल का हाई और आज का हाई, कल का लो और आज का लो बिल्कुल सिमिलर था, ऑलमोस्ट सिमिलर था। कहीं ना कहीं यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स यानी जो ऑप्शन राइटर्स है उनके लिए अच्छा दिन था, क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डीके हो रहा था और ऑप्शन राइटर्स ने यहाँ पे इसका बेनिफिट उठाया होगा। तो मार्केट के लिए जो हमारे लेवल्स निकल के आ रहे हैं आज भी वही सेम रहेंगे। नीचे का लेवल अगर हम लोअर एंड की बात करें तो हमारा 46,700 के आसपास का, एंड अपर बैंड जो होगा हमारा 47,250 के आसपास का। इसके ऊपर अगर निकलता है, इसके नीचे निकलता है, तो जो लेवल्स हमने आर्ली चार्ट पर डिस्कस करे वही इंटैक्ट रहेंगे मार्केट में। और मार्केट को हमें ध्यान देना है कि अगर इन लेवल्स के आसपास आता है, अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो हम जरूर अपनी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करके अपने प्रॉफिट को बुक करके विद द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2 या 1:3 हम मार्केट में अपनी ट्रेड की पोजीशंस बनाएंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी तो नीचे दिख रहा है, बट बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं हमें अभी भी पॉजिटिव है, और उम्मीद है कि कल निफ्टी यहाँ से, क्योंकि अगर आप इसको डेली चार्ट में देखते हैं तो निफ्टी आपको कुछ अलग दिखेगा, आपको 3 कैंडल पैटर्न बनाता हुआ दिख सकता है, शायद दिख सकता है, या आपको ग्रे स्टोन डोजी दिख सकता है, या यहाँ पे ऊपर की विक पे मार्केट यहाँ पे ओपन हो और यहाँ से एक रेड कैंडल बन जाए, जो मार्केट के लिए नेगेटिव साइन हो सकता है। बट अभी भी मार्केट बाय ऑन डिप्स का है, कहीं पे भी आपको लेवल पे मौका मिले आप बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस बनाइएगा। अगर हम देखते हैं कल के लिए, कल क्या लेवल्स हो सकता है, तो हम इन 3 दिन का 1 2 3 ये 3 दिन का हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं फ्रॉम बॉटम टू टॉप। तो मार्केट में देखिए आज हमें बिल्कुल एग्जैक्ट कल जो क्लोजिंग हुई थी और आज जो हमारा मार्केट रेंज के अंदर चला है, तो ये रेंज है पूरा का पूरा हमारा 23.6% का लेकर हमारा पूरा रेंज चला है।
कल अगर मार्केट 23.6% को ब्रेक करता है तो हम यहाँ से एक 50 पॉइंट का और डिप आते हुए देख सकते हैं 792। और अगर मार्केट में एक पैनिक सेलिंग आई तो हम यहाँ से इसको एक बार 740 तक भी आते हुए देख सकते हैं। 740 के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी फॉर बाय। मार्केट में यहाँ पे बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाइएगा। आपका स्टॉप लॉस होगा बहुत छोटा सा 710 से 715 के बीच का। ये स्टॉप लॉस के साथ अगर आप सेल की पोजीशन में बैठते हैं तो मार्केट आपको यहाँ से रिवर्सल में 792 और 855 तक के लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो मेक श्योर मार्केट में जो भी लेवल्स हो या जो भी सिनेरियोज हो, या मार्केट पॉजिटिव हो तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में ट्रेड की बात करेंगे, अगर हम नेगेटिव हो तो हम नेगेटिव डायरेक्शन में मार्केट की ट्रेड की बात करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती रहती है, चलती रहती है। बट अगर लाइव मार्केट में डिप्लॉय करने में अगर आपको कोई तकलीफ आ रही हो, या लाइव मार्केट में आपको कुछ कन्फ्यूजन हो, या आपके पास कोई सजेशंस हो, या आपके पास कुछ न्यू स्ट्रेटेजी हो, तो प्लीज़ डू लेट मी नो। स्क्रीन में फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मार्केट में अगर ऐसा कुछ आपको लगता है या आपको कुछ कन्फ्यूजन होता है तो ज़रूर एक बार कांटेक्ट करने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करें। व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप डायरेक्टली कॉल करके भी बात कर सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, और उन लोगों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा जो मार्केट में बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और अपनी पोजीशंस को बिना लेवरेज के सोचे समझे ट्रेड करके अपने प्रॉफिट को बहुत कम या लॉस को बहुत ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर आप बिना लेवल्स के और बिना टारगेट के ट्रेड करते हैं तो आप रोज़ ट्रेड करेंगे। इट्स एन हैबिट कि खाली बैठे क्या करें, चलो बस एक कॉल खरीद लो, चलो एक पोर्ट खरीद लो, क्योंकि सेलर्स तो हम बनते नहीं है, सेलर्स में बहुत ज़्यादा मार्जिन लगती है। एक कॉल खरीद लो, एक पोर्ट खरीद लो, 20 पॉइंट ऊपर गया तो बेच देंगे। जाता क्या है 5 पॉइंट 4 पॉइंट ऊपर जाता है और उसके बाद वहाँ से 30 40 50 पॉइंट नीचे आता है, हम स्टॉप लॉस बुक नहीं करते और हम बैठते हैं जब तक वो पूरा जीरो ना हो जाए, और वही होता है। तो मार्केट में प्लीज़ लेवल के साथ ट्रेड करिए। जो आपको लेवल्स बताया है ये वर्क करते हैं, इन लेवल्स के साथ ट्रेड करने में आपको बेनिफिट मिलेगा। इसलिए मैं आपसे बोलता हूँ लेवल्स के साथ वर्क करिए और उन लोगों के साथ जरूर शेयर करिए जो मार्केट में बिना लेवल्स के ट्रेड करते हैं और मार्केट में वो लॉसेस लेते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।